औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ मोहम्मद सईद ताहिरी, मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान। आज हम यहाँ मौजूद हैं बल्दिया टाउन कराची में, जहाँ पर अलमरकज़ रूहानी हमारे पीर व मुर्शिद का बनाया हुआ मरकज़ है। और यहाँ पर हुज़ूर क़िबला आलम की यौम विलादत बासआदत के मुनासबत से हर साल यहाँ पर एक कैंप का इनेकाद किया जाता है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप और हजामा कैंप लगाया जाता है। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले अपनी पर्ची कटवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं और उसके बाद जो है फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर इस वक्त एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग अपना मेडिकल चेकअप करवा चुके हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले शुगर का टेस्ट किया जा रहा है। अलमरकज़ रूहानी में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन व रूहानी तलबा जमात की जानिब से ये मुश्तरका कैंप लगाया गया है। यहाँ पर शुगर कैंप का भी लगाया गया है। जितने भी दोस्त आते हैं उनका शुगर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस कैंप में बीपी ऑपरेटर भी मौजूद है। लोगों का बीपी चेक किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर की कसीर तादाद मौजूद है, जो कि आने वाले फ़कीरों का, लोगों का मेडिकल चेकअप करते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखा सकें कि वाफ़र मिक़दार में मेडिसिन्स मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि अपना चेकअप करवाते हैं। बीपी ऑपरेटर से बीपी उनका चेक किया जाता है और जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। ये मरकज़ रूहानी पर लगाया गया कैंप है, मेडिकल कैंप, जो कि हर साल हुज़ूर क़िबला आलम की यौम विलादत की मुनासबत के हवाले से लगाया जाता है। यहाँ पर आने वाले फ़कीरों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल दी जाती हैं। ये हम आपको दिखाएं कि वाफ़िर मिक़दार में इस वक्त हमारे पास मेडिसिन्स मौजूद है और 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त चेकअप अपना करा चुके हैं और अभी भी जोक दर जोक लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये अभी हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर अलमरकज़ रूहानी में रूहानी तलबा जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से हजामा कैंप भी लगाया गया है। आए हम आपको यहाँ के अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। ये हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हजामा कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जो कि रूहानी तलबा जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से मुश्तरका ये कैंप लगाया गया है, जो कि हर साल यहाँ पर बल्दिया टाउन अलमरकज़ रूहानी में लगाया जाता है। यहाँ पर हजामा कैंप के इंचार्ज हैं रज़ा साहब, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये हजामा क्यों करवाया जाता है और अब तक इनके पास कितने हजामा के जो वो लोग हैं वो हजामा अपना करवा चुके हैं, और थोड़ा सा हजामा के बारे में बता भी दें कि ये सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तलबा जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़ेर निगरानी एक मेडिकल कैंप का इज्तिमा किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हिजामा कैंप हमने मुनक़िद किया है। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर के बाद हिजामा हमने शुरू करना स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम 35 से 40 पेशेंट का हिजामा कर चुके हैं। अच्छा, हिजामा में बेसिकली हिजामा एक सुन्नत तरीका इलाज है, जिसका मतलब है किसी के जिस्म से गंदा खून निकालना, चूसना या खींचना। अच्छा, इसके ज़रिए इंसानी जिस्म में जो फासिद मवाद जमा होता है उसको हिजामा के ज़रिए ओनली द वे हिजामा एक दुनिया में ऐसा तरीका इलाज है जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म से जो फासिद खून है उसको निकाला जाता है। उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि पहले हम लोग चूसने, हिजामा का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है चूसना, अरबी में इसको कहते हैं पचना, और पचना का जो हकीकी जो मतलब है उसका मतलब होता है चूसना। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हिजामा का जो लफ्ज़ी मतलब है उसको हम किस तरीके से पूरा कर रहे हैं। अब
पुराने वक्तों में ये काम किया जाता था चमड़े के कपों के साथ, वो मुंह से खींचते थे उसको, और मुंह से खींचने के बाद उसमें इस जगह पे मोम लगा देते थे ताकि उसकी हवा लीक ना हो सके। आज के दौर में जदीद तरीका है, हमारे पास एक गन होती है, वैक्यूम गन, हम उसके ज़रिए इसमें वैक्यूम बनाते हैं। अब देखें, हम इसको, जो हिजामा का लफ्ज़ी मतलब है पचना का, कि चूसना, अब हम इसको कप को रखेंगे और इसको सक करेंगे। अब हमने इसको चूसा, अब इससे क्या हुआ कि इंसान के जिस्म में लम्फेटिक सिस्टम होता है। लम्फेटिक सिस्टम की जो रगें होती हैं वो छिल्लीदार होती हैं, छिल्लीदार यानी कि सुराखदार होती हैं। जब हम उनको सक करते हैं तो उनमें मौजूद फासिद मादा, जो इंसान का यूज्ड ब्लड होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि डेड सेल होता है खून के, वो उभर के ऊपर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं। अब आप इसका कलर देखें, बाकी स्किन से आप इसका कलर देखेंगे पर्पलिश हो गया है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो फासिद मवाद था अब वो स्किन के ऊपर आ गया। अब हिजामा का जो सुन्नत तरीका है कि जिस्म को कट लगा के फासिद खून बाहर निकालना, अब उसको हम स्किन को सिर्फ ऊपर ऊपर कट लगाएंगे। लगाएं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आप नोट करेंगे कि अगर इंसानी जिस्म पे इतना बारीक कट लगे तो उसमें से कभी भी खून खुद ब खुद नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे सक्शन की वजह से, जो हमने पहले सक्शन की थी उसकी वजह से खून खुद ब खुद बाहर निकल रहा है। अब इसको दोबारा चूसेंगे, ये देखें। यहाँ पे हिजामा का प्रोसेस जो है मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद इस फासिद खून को डिस्पोज़ किया जाएगा, बिल्कुल भी यानी कि कोई जानवर वगैरह भी इस पे मुंह ना मार पाए। हदीस में आता है कि हिजामा का खून उस जगह फेंकें कि जहाँ हिजामा के खून को कोई जानवर तक भी ना खा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाइजीन तरीके से हिजामा किया जा रहा है। सिंगल ब्लेड सिंगल पर्सन पे यूज़ किया जा रहा है, और इसको डिस्पोज़ करने का भी बेहतरीन तरीक़ाकार आग लगा के हम इसको डिस्पोज़ करेंगे बाद में। शुक्रिया सर। जी, जैसा कि आपने देखा कि रज़ा साहब हजामा के हवाले से मुकम्मल तफसील आपको फ़राहम कर रहे थे कि हजामा क्यों लगाया जाता है और उसके क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से ये इसका पूरा प्रोसेस होता है कंप्लीट। और माशाल्लाह से बड़ा हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे इनका ये कैंप का इनेकाद हुआ है। रूहानी तलबा जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन शाबाश की मुस्तहिक हैं जो उन्होंने इस अंदाज़ में इतना बेहतरीन कैंप यहाँ पे इनेकाद किया है। अब हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन व रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी व किमाड़ी की जानिब से। आइए अब हम यहाँ अब आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। जी, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं ब्लड कैंप में, जो कि अलमरकज़ रूहानी में रूहानी तलबा जमात व जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला गरबी व किमाड़ी की जानिब से लगाया गया है। हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप जो हुसैनी लेबॉर्ट्री की तरफ से लगाया गया है, हम इनसे बात करते हैं कि अब तक कितनी ख़ून की बोतलें इनके पास आ चुकी हैं और ख़ून देना इंसानी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। तो ये सवाल से ही बताएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हम हुसैनी ब्लड बैंक के ताउन से कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 22 बोतलें जमा कर दी हैं। खून देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे थैलेसीमिया के बच्चों की मदद होती है, ऊपर से आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। इस वक्त आपके नए खून बनते हैं और बहुत करामत बनते हैं और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जी, हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि इस वक्त खून अतिया करने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। हम आपको अगर दिखा सकें, यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है एक हमारे फ़कीर की जानिब से। माशाल्लाह से लोग जोग तर जोग यहाँ पर आ रहे हैं और खून का अतिया कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये इस जमात का ख़ासा है कि पीर व मुर्शिद के नाम पर अपनी जान तक लुटाने को तैयार हैं ये फ़कीर। और माशाल्लाह से लोग जो है इस मेडिकल कैंप से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम बात करेंगे रिज़वान ताहिरी साहब से, जो कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला किमाड़ी के सदर हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज का इनका जो पूरा कैंप है, जिसमें हजामा कैंप, मेडिकल कैंप व ब्लड डोनेशन कैंप है, इसमें कितने अफराद ने अब तक शिरकत की और ये कितने साल से लगा रहे हैं और इसके क्या फ़वाइद इनको हासिल हुए हैं और इसका पर्पस क्या है। तो रिज़वान भाई से हम पूछेंगे कि वो हमें बताएं इस हवाले से। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला केमाड़ी, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला केमाड़ी और रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी की जानिब से आज मेडिकल कैंप लगाया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप जो आप देख रहे हैं ये भी लगाया गया है और साथ साथ हजामा कैंप भी अल्हम्दुलिल्लाह लगाया गया है। ये डोनेशन कैंप जो आप देख रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, ये तकरीबन 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से, इसी अकीदत के साथ ये हम लगा रहे हैं। 21 मार्च हमारे हज़रत साहब की यौम पैदाइश का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अकीदत को मनाते हुए जमात की तरफ से ये ब्लड कैंप लगाया जाता है, क्योंकि हज़रत साहब के तरजीहात के मुताबिक सेहत और तंदुरुस्ती और फलाही काम अल्हम्दुलिल्लाह जमात के ये खासा रहा है कि जमात हर साल इस मौके को शायान शान तरीके से मनाते हैं। जिस तरह सही साहब ने पूछा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात क्योंकि एक फ़लाही काम करती है, फ़लाही तंजीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े फ़वाइद आए हैं। आपको पता है कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो किस कदर परेशान होता है कि ब्लड उसको किस तरह से मैसर होता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात की जानिब से ये मामला बड़ा आसान हो जाता है। कई बार रातों को भी मेरे पास फ़ोन आए, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमने ब्लड प्रोवाइड किया है। ख़ास तौर पे लोग परेशान होते हैं, नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता या दीगर मामलात आते हैं। मेगा यूनिट्स बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब वो डेंगू के मामलात आ जाते हैं, वाइट सेल नीचे हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मेगा यूनिट्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी के ताउन से हम ये कैंप लगाते हैं। हुसैनी हमें ये प्रोवाइड करते हैं, ये हमें मेगा यूनिट भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ब्लड भी हमें एट द टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था 8 साल पहले, तो उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन भी हमने तकरीबन 400 अफराद को ब्लड दे दिया है। उसमें कुछ अहबाब ऐसे थे जो बड़ी सीरियस हालत में थे, यानी उनको एट द टाइम अगर वो ब्लड नहीं मिलता तो वो शायद उनके लिए बड़े मामला ख़राब हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात का खासा रहा है कि हमने जो है वो उनको प्रोवाइड किया है। हमारे पास फ़कीर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं, जमात के अहबाब आते हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अदर लोग भी हमारे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस मामले को नहीं देखते हैं कि यार वो अदर आ गया है हमारे पास, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इंसानियत की खिदमत, जिस तरह हमारे हज़रत साहब ने हमारे दिलों के अंदर इंसानियत के जज्बे को बुलंद किया हुआ है, उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जमात ये काम कर रही है, इतने अरसे से काम कर रही है, इस्तकामत से काम कर रही है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे। साथ साथ आज हमने फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया है। आज तकरीबन 150 अफराद को हमने जो है वो अपने चेकअप किया है यहाँ पर, मर्द हजरात को, और ख़वातीन में अल्हम्दुलिल्लाह 2 लेडी डॉक्टर्स आई थी, तो तकरीबन 300 ख़वातीन की रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 300 ख़वातीन ने यहाँ पर अपने चेकअप करवाया है। ख़ास तौर पे ब्लड ये फ्री शुगर है और ब्लड प्रेशर के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको गाइड किया गया, इनको अद्वियात दी गई है। इसी तरह जो मर्द हजरात यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने भी उनका ब्लड प्रेशर चेक किया है, शुगर चेक किया है, उनको रिकमेंड किया है। और वो अहबाब जो यानी बहुत परेशान थे डॉक्टर्स के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स ने उनको गाइड किया है। अच्छे यानी जो कंसल्टेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के डॉक्टर्स ने उनको भेजा है और इसी सिलसिले को आगे हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे, मज़ीद भी इस काम को इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी हमारा कैंप लगे जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला केमाड़ी और रूहानी तलबा जमात ज़िला गरबी की तरफ से, तो तमाम जमात के अहबाब जितने भी अहबाब हैं उन सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इंसानियत की खातिर ब्लड दें। ये आपका ये जो ब्लड देना सदका हो जाएगा मेरे दोस्तों। जब आप यहाँ पर आएँगे ब्लड देंगे, आप सोचें कि अगर किसी शख्स को एट द टाइम ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको कितनी आसानी होगी, उसको बेक वक्त जो है ब्लड मिल जाएगा, उसकी मुश्किल आसानी हो जाएगी, तो उसको कितनी माशाल्लाह वो आपको दुआएं देगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह आज आपने हमसे ताउन किया है, अगली बार भी इंशाल्लाह ताउन कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे रिजवान साहब जो कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला केमाड़ी के सदर हैं, जो कि बता रहे थे कि आज का ये जो कैंप लगाया गया है जिसमें मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, हजामा कैंप है, इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो ये सारा यहाँ पे मामला रहा। आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।